अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे ज़राअत को मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से होने वाले बहुत बड़े नुकसानात। FAO जो यूनाइटेड नेशन का एक इदारा है, उसके मुताबिक पूरे अर्ज पर फसलों को 3,800 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है और ये नुकसान गुज़िश्ता 30 सालों के दौरान हुआ है। यहाँ पर आने वाले बड़े बड़े सैलाब, तूफान और इस तरह की कुदरती आफतें फसलों को तबाह कर गईं। इस तरह का नुकसान पाकिस्तान में सन 2010 में आया, 2012 के सैलाब में आया, 2023 के 2022 के सैलाबों में आया और 2022 के सैलाब इस कदर बड़े थे कि 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान तो एक साल के अंदर रिपोर्ट किया गया फसलों को। अब इन नुकसानात की वजूहात पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ज़्यादा है और इससे नुकसानात भी ज़्यादा होते हैं। अगर बात करें हर साल तो इसी मौसमियाती तब्दीलियों के सबब 12 अरब डॉलर्स की फसलें तबाह हो रही हैं, जो कि आलमी एग्रीकल्चर GDP का 5% बनती हैं। और ये रिपोर्ट आई है द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। इसमें पाकिस्तान जैसे मुल्कों के बारे में कहा गया कि वो अपनी 15% ज़राई GDP कुदरती आफतों की वजह से तबाह करवा बैठते हैं। एक तो हमारी ज़राई GDP वैसे ही छोटी होती जा रही है, इसके साथ साथ जब ज़राई आफत आती है तो ना सिर्फ किसान पिटता है बल्कि मुल्क की मईशत भी ज़ब्बू-हरी का शिकार हो जाती है। आप सोचते होंगे कि इस मौसमी तब्दीली में किसान का क्या कसूर है? हम आवाम का, मुल्क का, हमारी हुकूमतों का सारा कसूर है। पहली बड़ी वजह, हम सैलाब के रास्तों के अंदर ज़मीनों के ऊपर काश्तकारी शुरू कर देते हैं। आप आएँ दरिया रावी को देख लें, दरिया के पाट के अंदर लोगों ने काश्तकारी की हुई है, घर बनाए हुए हैं, डेरे बनाए हुए हैं। यही हाल दरिया सतलुज के अंदर है, बयास के अंदर है। तो जब सैलाब आता है, आगे से उसको रुकावट मिलती है तो वो किनारों से बाहर निकल पड़ता है। दरिया के अंदर कैपेसिटी थी अगर उसके रास्ते को रोका ना जाता। जब वो रास्ता रुकता है तो किनारों से बाहर जाता है तो इर्द गिर्द की आबादियों को तबाह करता है, फसलों को तबाह करता है और हर कोई ज़ब्बू-हरी का शिकार होता है। अब पाकिस्तानी दरियाओं के पाटों के अंदर जो काश्तकारी हो रही है, यहाँ पर लोगों ने डेरे बना रखे हैं या घर बना रखे हैं, वो अपनी मर्जी से सिर्फ नहीं बनाए, वो हुकूमती और माल सरकारी अफसरान की मिली भगत से बने हैं। महकमा अनहार और दीगर सरकारी महकमों की मर्जी के बगैर आप एक कनाल जगह पे काश्तकारी नहीं कर सकते। ये लोग इतने चालाक होते हैं कि इनको पता होता है कि रोड के साइड पर कितने मरले जमीन सरकार की है। वो किसी ने अपनी जमीन के साथ साथ काश्तकारी के लिए इस्तेमाल कर रखी है क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं है। और वो जमीन हुकूमत ने इसलिए छोड़ी होती है अक्सर सड़कों के इर्द गिर्द, नहरों के इर्द गिर्द, जब कभी सड़क को या नहर को तोसी मतलूब हो तो उस जमीन को इस्तेमाल कर लिया जाए। तो ये जो बेलदार होते हैं, ये जो बाकी अमले के लोग होते हैं, महकमा रेवेन्यू वाले या महकमा अनहार वाले, उसके लोग जाकर बाकायदा सालाना मंथली वसूल करते हैं। जितना रकबा है उस हिसाब से फटीक डाल देंगे, खर्चा डाल देंगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो गंदम की सीजन में गंदम ले लेंगे, चावलों की सीजन में चावल ले लेंगे, कोई और फसल हो तो फसल उठा लेंगे। तो दरियाओं की जमीन के साथ ये करने का नुकसान ये होता है कि जब भी सैलाब आते हैं तो फिर सैलाब अपने जो पार्ट है, नेचुरल रूट है, उससे बाहर निकल आता है। जैसे दरिया सवात में सैलाब आए तो रास्ते में आने वाले बड़े होटलों ने उनका रास्ता रोका, वो होटल खुद भी तबाह हो गए और सैलाब बाहर उमड़ आए। अब दुनिया के अंदर अब तक 69 मिलियन टन सीरियल ज़ाया हो चुका है, मसलन गंदम, चावल वगैरह। इसी कुदरती आफतों के सबब फिर 40 मिलियन टन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़ाया हो चुकी हैं। इसके अलावा 16 मिलियन टन गोश्त, डेयरी और पोल्ट्री की मसनूआत भी ज़ाया हो गई हैं। अब ये इतनी बड़ी मिकदार है, 16 मिलियन टन का मतलब ये हुआ 1.5 करोड़ टन गोश्त। सिर्फ आप अज्यूम कीजिए कितनी बड़ी मिकदार में है। फिर 4 करोड़ टन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उससे कितना फायदा होता किसानों को। दुनिया में कीमतें कम हो जाती फ्रूट्स वेजिटेबल्स की। फिर सीरियल्स, गंदम जिस कदर महंगी है, चावल, इस तरह की जो चीजें हैं, मकई वगैरह, वो 69 मिलियन टन। तो इन चीजों को, हमारी मईशतों को सोचना चाहिए और इस तरफ भी इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। बदकिस्मती से हमारी हुकूमतें सैलाब जैसे बड़ी चीजों को रोकने के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करती। हाँ, उसके बाद फंड लेने के लिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाती हैं। तो अगर फंड लेने से पहले ही हम लोग सैलाब को रोकने के लिए या सैलाब को प्रिडिक्ट करने के लिए ऐसे हालात मुल्क के अंदर नस्ब करें, इस तरह के इदारे डेवलप करें,
جو آپ کو وقت سے پہلے بتا دیں، اس طرح کی لیجسلیشن کریں جس کے ذریعے لوگ دریاؤں کے راستوں میں، نہروں کے راستوں میں تجاوزات نہ کریں۔ پھر ہوائی آلودگی جو مختلف فیکٹریوں سے، گاڑیوں سے، موٹر سائیکلوں سے ہوتی ہے، اس کو روکا جا سکے۔ تو ان اقدامات کی وجہ سے بہت ساری چیزیں کور کی جا سکتی ہیں، ختم کی جا سکتی ہیں۔ اب فصلوں کے اندر چونکہ بڑی تعداد خواتین کی بطور مزدور کام کرتی ہے، پاکستان میں جو زرعی مزدور ہیں ان میں 70% تعداد خواتین کی ہے۔ تو جب کبھی بھی یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، تو سب سے زیادہ وہ بیچاری ہماری خواتین بہنیں اس سے افیکٹڈ ہوتی ہیں۔ پھر ان کے پاس کم علمی کی وجہ سے، شائنس کی وجہ سے، ایک تو انفارمیشن کم ہوتی ہے، لوگوں سے اس طرح نہیں مل سکتی جس طرح مرد ملتے ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن کے مسائل بھی ہیں ہمارے ایسے غریب ملکوں میں کہ عورتیں خود موٹر سائیکل ڈرائیو نہیں کر سکتی، سائیکل ڈرائیو نہیں کر سکتی، تو اس وجہ سے بھی ایک دوسرے سے مل نہیں پاتی۔ پھر عورتوں کو فائنانس دیتے ہوئے بینکس، مختلف مالیاتی ادارے جو ہیں وہ بڑی پوچھ پرتیت کرتے ہیں، فائنانس پہ ان کو کم ملتا ہے تو وہ اس سلسلے میں مار کھا جاتی ہیں۔ اور آخر میں یہ دو وجوہات کی وجہ سے جو ریسورسز عورتوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، وہ ریسورسز یہ اکٹھے نہیں کر پاتی۔ جب ریسورسز اکٹھے نہیں ہوتے تو یہ ان تمام آفتوں کا مقابلہ کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اب انہی آفتوں کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں آ رہی ہیں فصلوں کے اوپر، مختلف قسم کے حشرات، انسیکٹس کا حملہ ہوتا ہے، اس کے سبب بھی ہماری جو زرعی پیداوار ہے اس کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اب 3,800 ارب ڈالرز کا نقصان پوری دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے، لیکن ہماری دنیا کے حکمران جنگوں میں الجھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے سائٹ کے اوپر کھڑے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کو بچا رہا ہے، مسلمان بیچارے کسی نہ حال کے فلسطینیوں کے ساتھ صرف زبانی جمع خرچ تک محدود ہیں۔ تو اگر کرۂ ارض پہ بسنے والے سارے انسان جن کا اسٹیک ایک ہے تو وہ مل جائیں اور اس کرۂ ارض سے غربت، بھوک کو ختم کرنے کی ٹھان لیں، تو صرف اگر جنگیں بند کر دیں تو ان سے اتنے پیسے مل جائیں گے کہ ہمیں کسی قسم کی امداد کی مزید ضرورت نہیں ہوگی۔ جنگوں کے پیسوں سے کرۂ ارض کے اوپر بھوک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔